बहरोड कस्बे में रविवार को भाजपा नेत्री डॉक्टर सानू राजकुमार यादव के द्वारा कार्यालय का उद्घाटन एवं होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यालय का उद्घाटन पतंजलि योगपीठ हरिद्वार संस्थापक आचार्य प्रद्युमन महाराज जी के द्वारा किया गया। अपने उद्बोधन में डॉक्टर सानू कुमार यादव ने कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों और स्थानीय विधायक की तानाशाही, अपराधियों और राजनीतिक संरक्षण, घूसखोरों, सरकारी का निजी कार्यों में दुरुपयोग, क्षेत्र में बढ़ती अराजकता, पेयजल और सिंचाई, जल, सड़क, चिकित्सा, बिजली का समस्या व विधायक की अनदेखी पर जनता का ध्यान आकर्षित किया। इसके बदले में अगर हमारे युवाओं को रोजगार मिलता है तो एक वाजिब अधिकार है, एक जरूरत की चीज है, वो हमारा हक है, हमें मिलना भी चाहिए। तो ये सोचकर ये बड़ी उम्मीद से ये मुद्दा उठाया गया। दूसरा मुद्दा उठाया गया बहरोड को जिला बनाने का। हम सब जानते हैं हमारा बहरोड पूरे अलवर जिले में सबसे संपन्न, सबसे अग्रणीय तहसील है। चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे शिक्षित क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमारा बहरोड आगे है। तो बहरोड को तहसील बनाने का मुद्दा उठाया गया। क्राइम कंट्रोल, अपराध को कंट्रोल करने का मुद्दा उठाया गया। मुद्दा उठाया गया कि बहरोड में शांति, अमन, चैन और विकास लाया जाएगा। रोड बनाई जाएगी, बिजली लाई जाएगी, पानी लाया जाएगा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाएगा, हेल्थ फैसिलिटीज लाई जाएगी, एजुकेशनल फैसिलिटीज लाएंगी, जॉब्स लेके आई जाएंगी। लेकिन आज 4 साल, 4-4.5 साल बीत चुके हैं। मैं यहाँ बैठे आप सबसे ही ये बात पूछना चाहती हूँ कि पिछले 4 साल में जो ये बहरूपिया, जो ये पाखंडी एक रूप बनाकर आया था, बहरोड को बुलाकर आया था, उसने क्या पूरे 4-4.5 साल में इनमें से एक भी काम करके दिखाया है? इनमें से एक भी वादा पूरा करके दिखाया है? आप सब मुझे बताइए, जो आप सब यहाँ पर बैठे हैं, मैं आप सबसे ही पूछना चाहती हूँ, क्या नीमराना की फैक्ट्रियों में हमारे बच्चों को, युवाओं को रोजगार मिला है कि नहीं मिला है? क्या हमारे बहरोड में, बहरोड हमारा जिला बना कि नहीं बना? क्या क्राइम यहाँ पर कम हुआ है? बहरोड की लाइफ लाइन कहे जाने वाली कुंड रोड की हालत आप सब जानते हैं। आए दिन वहां पर कितने एक्सीडेंट होते हैं, आए दिन वहां पर कितने युवा अपनी जान गंवाते हैं। कोई काम अच्छाई से हो नहीं रहा, कोई आदमी अपना व्यवसाय नहीं कर सकता। कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार, कोई सज्जन आदमी अपना काम अपनी ईमानदारी से कर नहीं सकता। हर इंसान को प्रताड़ित किया जाता है, इसको शोषण किया जाता है। पिछले 4 साल में अगर बहरोड में कुछ बढ़ा है तो वो है अपराध, कमीशनखोरी, तानाशाही, राजनीतिक द्वेषपूर्ण कार्य, और सबसे बड़ी बात जो सामाजिक ताना बाना है वो भी टूट चुका है। इस इंसान ने किसी भी सरकारी कर्मचारी की इज्जत नहीं की, उनका मान सम्मान नहीं किया। चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो बिजली विभाग का कोई कर्मचारी हो, चाहे वो एईओन हो, चाहे वो जेईओन हो, किसी का कोई सम्मान नहीं दिया, किसी को कोई सम्मान नहीं दिया, कोई काम नहीं किया। सरकारी कर्मचारियों को इसने अपने लिए अपना एजेंट बना के रख दिया है, जो इसके लिए भीड़ जुटाएंगे, जो इसके लिए काम करेंगे, जो इसके लिए रिश्वतखोरी करेंगे, कमीशनखोरी करेंगे, और जो इसकी बात नहीं मानेगा उसका तबादला कर दिया जाएगा। पिछले 4 साल में बह का माहौल है बहरोड में। अपराध इस स्तर पर बढ़ चुका है कि अपराध के क्षेत्र में 1 नंबर में पहुंच गया है बहरोड। आए दिन हम सुनते हैं महिलाओं की चेन टूटी जाती है, मोटरसाइकिल उठाई जा रही है, आदमी अपने घर में सुरक्षित नहीं है, छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनकी बसों में घुसपैठी घुस रहे हैं, बंदूकेधारी घुस रहे हैं। हर जगह ऐसा वातावरण है, ऐसा माहौल बना दिया है डर का, भय का, कि आम इंसान जी नहीं सकता, बोल नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकता। आप अपने सगे संबंधी के घर नहीं जा सकते, उनके सुख दुख में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि अगर वो विपक्ष का है तो उसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी, आपका तबादला कर दिया जाएगा। और ये इंसान कहता है कि भाई मैं तो रोज
सीएम साहब से बात, वैसे मैं तो कल ही सीएम साहब से बात करके आई हूँ। अरे बड़ा मानस, तू रोज सीएम साहब से बात करके आवा सा, तू रोज सीएम साहब से बात करके आओ, तुम्हारा काम कैसे ना करा रो तू सीएम साहब से बात कर, चाहे तू मत कर, तुम्हारा काम तो करवा। और एक दो ही बात हो सकी थी, एक तो बात ये कि झूठ बोल रहा है, कोई सीएम साहब इसको जानते भी नहीं होंगे, इसी बात होती भी नहीं होगी, और अगर बात होती भी है तो वो और भी बड़ी समस्या है कि बात करके ये सिर्फ अपने काम साध रहा है, अपने काम करवा रहा है, अपने लोगों के तबादले करवा रहा है, अपने पसंद के अफसर यहाँ पर लगा रहा है जो इसकी जेब भरे, अपनी जमीन को कन्वर्जन करवा रहा है, अपनी जेबें भर रहा है। इसने हर मौके पे सरकार को लूटा है, हर मौके पे। पिछले 4 साल में जितने मौके इसके पास आए, उसने एक मौके को नहीं गवाया है। हर मौके पे इसने अपनी जेब भरी है, अपनी समाज, अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाई है, और आज ये हमको तोड़ के दिखा रहा है। और आज ये हमको तोड़ के दिखा रहा है। अरे भाई, सारे कांड तो तेरे किए हुए हैं, सारे कांड, सारे अपराध जो भी उठा के देख लो बहरोड में, उसका लिंक इस आदमी से जरूर मिलेगा। चाहे कोई हत्या हुई हो, चाहे कोई डाका डला हो, चाहे कोई चोरी हुई हो, चाहे कोई डकैती हुई हो, कोई ना कोई लिंक इससे मिलके जरूर मिलता है। रीट के एग्जाम के पेपर जो लीक होते हैं, उसके लिए मुद्दा उठा रहा है। अरे भाई, तेरे ही तो आदमी पकड़े गए हैं उसमें, तेरे कहने से ही तो पूरा सेंटर चेंज हुआ था जहाँ पे पूरी घपला हुई थी। तू किस पे मुद्दे उठा रहा है, किसके लिए दौड़ रहा है बावड़े? इसके दौड़ से मेरे को एक चुटकुला याद आ गया। आप लोग भी इतनी देर से बैठे हो, थोड़ा हंस जाओगे आप लोग भी, तो चुटकुला सुना देती हूँ मैं आप लोगों को। जंगल में आप जानते हैं जंगल का राजा शेर होता है। तो एक बार बंदर सोचा कि भाई हर बार यही राजा केट बने, अब की बार मैं बनूंगा राजा। तो गयो जानवर के पास कि भैया कोई राजा से शेर ऐसा राजा क्या करे, या था नहीं खावे, थारी की रक्षा करे वो। तो अब की बार तुम मुंह बनाओ राजा, मैं थारी जो सेवा करूंगो, थारा सारा काम करूंगो, और उन्हें भाग भाग कर दिखावे, कदे ऊ पेड़ पे, कदे ऊ पेड़ पे, कदे ऊपर, कदे उल्टो लटके नीचे लटके, कदे वेड़ा भागे, कदे उड़ा भागे। जानवर तो कोई बात ना, अब की बार ऐने बना जैसे राजा के जाओ सा पढ़ो, तो उन्हें बना दियो भाई बांदर ने राजा, तू बन जा, अब की बार के फर्क पड़े मार, तो बना दियो भाई राजा। लेकिन शेर तो शेर उठा ले गया हिरण के बच्चे को। तो सारे जानवर पहुंचे राजा जी के पास में, के राजा जी थाना राजा बनायो थो, मारी रक्षा करोगा, मारो काम करोगा, आज मारा हिरण का बच्चा ने शेर ठा ले वो, अब उन कौन बचाओगे? तो वह बंदर हो गया शुरू। तो रुको, अभी करता हूँ काम, मैंने क्या कहा था, खूब दौड़ भाग करूंगा। तो बंदर शुरू, ऊपर नीचे, एक डाल से दूसरी डाल पे, दूसरी से तीसरी डाल पे दौड़ भाग शुरू कर दी। सारे जानवर देख रहे हैं, 10 मिनट हो गई है, चक्कर क्या है, ये कुछ कर भी नहीं रहा, दौड़ रहा है, भाग रहा है, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ। करे भाई क्या चक्कर है राजा जी, कुछ तो करो, थारे दौड़ भाग के चक्कर में हिरण को काम समाप्त हो जाएगा, वो काम निपट जाएगा। तो बंदर कर रहा है, रुको रुको, दौड़ भाग कर तो रहो, रुको तो सही, 10 मिनट तो रुको। फिर जो बंदर शुरू, तो जानवर बोल रहे राजा जी जल्दी करो। तो बंदर बोलो, थाना में एक बात कही थी कि सारी दौड़ भाग करूंगा, ऊपर से लेकर नीचा तक, ऊपर से यहाँ वहां, हर डाल पे सब कहीं पहुंचूंगा, तो वो कर रहा हूँ। मेरे हाथ में तो दौड़ भाग है, वो कर रहा हूँ। दौड़वालों की दौड़वाना है आपको, काम घूम ना करके तुम में काम खातर बड़ा इंतजार करियो, वह मेरा से ना हो पाएगो। हाँ, दौड़ पूरी कर लूंगा, कितना दौड़ा लो चाहे मेरा से, तो एक तो यार से ऐसे कितना दौड़वा लो, दौड़ लेगो, उम के जोर पड़े थे, काम करवा में जोर पड़े थे भाई, काम करवा में। झूठा वादा, झूठी घोषणा तो कोई भी कर देगो, जिगरो उनको दे जो काम करके दिखाओ हो। और सिर्फ ये ही नहीं, पिछले 4 साल से हम लोग देख रहे हैं कांग्रेस सरकार जिसके दम पर ये नाच रहा था, निर्दलीय विधायकों को इतनी छूट जो दी है वो कांग्रेस सरकार ने दी है। पिछले 4 साल में कांग्रेस सरकार का सिर्फ एक ही मुद्दा रहा है कि किसी तरह से उनकी सत्ता बची रहे।
एक जो सीट पर बैठा है वो चाहता है कि उसकी सीट बची रहे, उसकी मलाई वो खाता रहे, और जो सीट पे नहीं बैठा है वो चाहता है कि मैं सीट पर बैठ जाऊं जाकर। इसके चक्कर में उस निर्दलीय विधायकों को इतनी छूट दी है, इतनी लूट की छूट दी है, जिसका भुगतान हमारी बहरोड की जनता पता नहीं कितने विधानसभाएं भुगत रही हैं। पिछले 4 साल में कांग्रेस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ जनता को लूटा है, चाहे वो किसान हो, चाहे महिलाओं हो, चाहे युवा हो। किसी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, किसी के लिए कोई काम नहीं किया गया। तो मैं आप सब लोगों से ये निवेदन करती हूँ, ये विनती करती हूँ कि आगे आने वाले चुनाव में 2023 में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी को लेकर आएंगे। बीजेपी का विधायक आएगा, जो हमारे जो बहरोड जो है, जो पिछले 5 सालों में 20 साल भी चला गया है, उसको आगे लेके आएंगे, विकास कार्य करवाएंगे। बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, चाहे वो महिलाओं हो, चाहे रोड हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे कोई व्यवस्था हो, हर चीज में काम करके दिखाया है। ये राष्ट्रवादी पार्टी जो इतनी बड़ी पार्टी है, जो आप लोगों के लिए काम करती है, आम जनता के लिए काम करती है, हर मुद्दों को जिन्होंने बोला है करके दिखाया है, चाहे वो राम मंदिर बनवाना हो, चाहे धारा 365 हटानी हो, हर क्षेत्र में काम करके दिखाया है। और हमारे बहरोड क्षेत्र का सबसे बड़ा जो मुद्दा समस्या अगर कोई है तो वो है पानी की समस्या। हमारे क्षेत्र अगर किसी चीज के लिए जूझ रहा है तो वो है पानी के लिए जूझ रहा है। तो 2023 में भाजपा की सरकार सिर्फ केंद्र में नहीं, यहाँ राज्य में भी बनेगी, हमारे बहरोड में भी बनेगी। तो ये डबल इंजन की सरकार, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि ERCP ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर आएगी, क्योंकि पिछले 4 साल से कांग्रेस सरकार ने इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, कोई काम नहीं किया। सुनो तो ये सारे काम करवाएगी। ERCP के माध्यम से 14 जिलों में पानी की बहार आएगी, चंबल का पानी हमारे क्षेत्र में आएगा, और जो हमारा क्षेत्र बहरोड क्षेत्र पानी की किल्लत सह रहा है, उस किल्लत से उसको निजात मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजना है, जिसमें महंत बालक नाथ जी भी अपने पूरे दमखम से लगे हैं, जल जीवन योजना के तहत हर घर में पानी पहुंचेगा, हर खेत में पानी पहुंचेगा, हर गांव में पानी पहुंचेगा, इसका मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ।